तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और बार इस चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 2। तो जिस किसी ने भी एपिसोड नंबर 1 को चेकआउट नहीं किया वो इस चैनल पर उसे जाकर चेकआउट कर सकता है। और वीडियो में बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो एपिसोड की शुरुआत में हम डेंजी और उसी लड़की को देखते हैं जो कि कार में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। वो लड़की अब डेंजी से कहती है कि उसे हमेशा से एक पेट की तलाश थी जो कि हमेशा वुफ करके उसका जवाब दे। अब डेंजी यहाँ पर पोचीटा को काफी ज्यादा मिस कर रहा था और इसी सब के साथ डेंजी के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लग जाती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी। लेकिन फिर वो लड़की उससे बताती कि इन लोगों ने भी अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। डेंजी यहाँ काफी ज्यादा निराश होकर कहता है कि उसके पास ब्रेकफास्ट खरीदने के पैसे नहीं है। लेकिन फिर वो लड़की कहती है कि वो उसे ब्रेकफास्ट खरीद कर दे देगी। और फिर वो अपना कोट उतारती है और उसे खोलकर डेंजी को दे देती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। डेंजी यहाँ पर यही सोच रहा था कि जिंदगी भर लोग उसे बदबूदारी कहकर पुकारा करते थे और ये लड़की पहली है जो कि उसे काफी ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट कर रही है। पर डेंजी यहाँ पर मन ही मन उस लड़की से प्यार करने लग जाता है। इस सब के बाद इन लोगों की गाड़ी रुक जाती है एक उडोन शॉप पर क्योंकि इन लोगों को ब्रेकफास्ट करना था। डेंजी और वो लड़की अपनी कार से बाहर निकलते हैं लेकिन तभी डेंजी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। डेंजी यहाँ पर बेहोश होने लगता है लेकिन वो लड़की उसे पकड़ लेती है और यहाँ पर डेंजी अपना चरम सुख पर था। डेंजी उसे बताते कि जब वो चेनसो मैन बना था तब उसने गलती से अपना ही हाथ काट लिया था जिस वजह से उसका बहुत सारा खून बह गया और अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर उसका ये हाल हुआ कैसे। तब डेंजी उसे बताता है कि उसके पास एक चेनसो डेविल हुआ करता था जो कि अब उसका हार्ट बन चुका है। और फिर वो लड़की कहती है कि तभी मैं तुम्हारे अंदर दो सिंस को महसूस कर पा रही हूँ जिसमें से एक है एक डेविल का और दूसरा है एक इंसान का। फिर डेंजी यहाँ पर उस लड़की से अपना नाम पूछता है और वो लड़की अपना नाम बताती है जो कि था माकीमा। फिर डेंजी यहाँ पर उस नाम को सुंदरता से लिंक करने लग जाता है और वहीं पर देखने लगता है उसे घूर घूर कर। और इसी सब के बीच इन लोगों का ब्रेकफास्ट वहाँ पर आ जाता है। अब माकीमा डेंजी से कहती कि क्या वो अपना ब्रेकफास्ट खुद खा सकता है, जिस पर डेंजी काफी ज्यादा सोचने लग जाता है और कहता है कि वो नहीं खा सकता क्योंकि पपीज ऐसा नहीं किया करते। फिर माकीमा डेंजी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है और डेंजी यहाँ पर फिर से अपने चरम सुख पर था। डेंजी यहाँ पर एक असली कुत्ते की तरह भौंक रहा था क्योंकि माकीमा को तो हमेशा से एक पपी चाहिए था। और आखिर में डेंजी माकीमा से पूछ ही लेता है कि उसे किस टाइप के लड़के पसंद है और माकीमा यहाँ पर बताती कि बिल्कुल डेंजी की तरह। और ये सब कुछ सुनकर डेंजी 7वें आसमान पर था। अब वो लड़की डेंजी को शहर में अपने ऑफिस की तरफ लेकर जा रही थी लेकिन डेंजी तो अपना यही सोचने में बिजी था कि ये काफी ज्यादा सुंदर है। और आखिर में वो कह ही देता है कि माकीमा तुम काफी ज्यादा सुंदर हो। लेकिन पलट कर देखने पर उसे पता चलता है कि माकीमा तो काफी ज्यादा आगे पहुंच चुकी है। इस सब के बाद माकीमा उसे अपने ब्यूरो में लेकर जाती है और बताती है कि सिर्फ टोक्यो के अंदर ही 100 से ज्यादा डेविल हंटर्स है लेकिन इनका जो ऑफिस है उसी के अंदर सबसे ज्यादा टॉप डेविल हंटर्स काम किया करते हैं। इस सब के बाद माकीमा डेंजी को अपना एक सूट देती है और कहती है कि तुम्हें इसे पहनना होगा अपने काम करते वक्त। लेकिन डेंजी को तो यहाँ पर ठीक से टाई लगाना भी नहीं आता। अब माकीमा डेंजी को आकियाकावा से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि तुम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन डेंजी तो यहाँ सिर्फ माकीमा के साथ काम करना चाहता था, किसी और के साथ नहीं। और इसी बात के लिए आकी उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। और तभी माकीमा डेंजी के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और कहती है कि अगर तुमने अपना काम बिल्कुल सही से किया तो हम लोग भी फ्यूचर में जरूर काम करेंगे साथ मिलकर। और ये सब कहने के साथ ही वो डेंजी की टाई भी बांध देती है। अब बाकी डेंजी को कहीं पर लेकर जा रहा होता है और डेंजी पूछता है कि हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं, जिसका आकी कोई जवाब नहीं देता। फिर आकी डेंजी को एक स्ट्रीट में लेकर जाता है और उसे वहाँ ले जाकर एक जोरों का पंच मारता है जिस वजह से डेंजी कचरे के ढेर में जाकर गिर जाता है। अब आकी डेंजी से कहता है कि तुम्हें डेविल हंटर स्क्वाड छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस स्क्वाड में रहने के लिए तुम्हारे पास कोई भी वजह नहीं है और एक डेविल हंटर के पास अपना एक खुद का पर्पस होना चाहिए तभी वो डेविल हंटर बन पाएगा। अब आकी सिगरेट पीते हुए डेंजी से कहता है कि उसने ये स्क्वाड जरूर माकीमा की वजह से चुनी होगी और वो डेंजी से कहता है कि वो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो बाकी लोगों से कह देगा कि डेंजी वहाँ से भाग गया। फिर वो अपनी सिगरेट डेंजी पर फेंक देता है और उसे बुझाने के लिए वो उसके ऊपर थूक भी देता है और फिर वो अपनी दूसरी सिगरेट जलाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी डेंजी उठता है और जोर से उसकी बॉल्स पर मार देता है जिस वजह से वो लड़का दर्द के कारण नीचे गिर जाता है। और फिर वो अकाई से कहता है कि वो इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला।
फिर अकाई उठकर उसे फिर से पीटने लग जाता है, लेकिन डेंजी फिर उसके टांगों को बीच में मार देता है और कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाया और कभी भी किसी इंसान ने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया और माकीमा इन सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग थी। और अगर ये रीजन डेविल हंटर बनने के लिए काफी नहीं है तो और क्या होगा। इस सब के बाद ये दोनों फिर से ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ पर माकीमा इनसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या। डेंजी बताता है कि अकाई पर टेस्टिकल डेविल ने हमला कर दिया था, जिस वजह से उसकी ये हालत हो गई है। फिर माकीमा डेंजी से कहती है कि उसे एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिस वजह से अकाई और उसे एक टीम में डाला गया है और अगर डेंजी ने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उसे इस टीम से निकाल दिया जाएगा, जिसका साफ साफ यही मतलब था कि उसे मार दिया जाएगा। अब डेंजी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और फिर वो और अकाई मिलकर बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों वॉक करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर डेंजी अकाई से पूछता है कि क्या माकीमा एक बुरे इंसान है, लेकिन अकाई डेंजी की बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन डेंजी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। फिर अकाई उसे बताते कि माकीमा काफी ज्यादा अच्छे इंसान है और अगर वो बुरी होती तो डेंजी अभी तक जिंदा नहीं होता। ये सुनकर डेंजी काफी ज्यादा खुश था। इस सब के बाद डेंजी काफी ज्यादा अच्छा खाना खाता है और नहाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी अकाई के पास कॉल आती है कि उनके घर के आसपास ही एक फील्ड को देखा गया है। अब ये लोग उस फील्ड की तलाश में निकल जाते हैं और उस घर के अंदर पहुंचने पर डेंजी पूछता है कि आखिर एक फील्ड होता क्या है। अब अकाई उसे बताता है कि फील्ड एक किस्म का डेविल होता है जो कि इंसान की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और धीरे धीरे वो इंसान की पर्सनैलिटी अपने अंदर अपनाने लगता है। इस सब के बाद ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो फील्ड मौजूद था। अब अकाई डेंजी से कहने ही वाला होता है कि तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए और इस डेविल को मार देना चाहिए, लेकिन इससे पहले ही डेंजी उस डेविल का काम तमाम कर देता है अपनी कुल्हाड़ी की मदद से और अकाई उससे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और डेंजी उसे बताते कि उसने उस पर सिर्फ रहम किया है और कुछ नहीं। और ये सब कुछ सुनकर अकाई बिल्कुल भी ज्यादा खुश नहीं था। वो डेंजी को काफी ज्यादा जोर से खिड़की की तरफ दे मारता है और कहता है कि हमें डेविल्स पर रहम नहीं करना चाहिए, लेकिन डेंजी कहता है कि अगर कोई डेविल अच्छा हो तो हमें उसको दोस्त भी बना लेना चाहिए। लेकिन अकाई उसे गुस्से से कहता है कि डेविल्स कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। डेविल ने एक समय पर मेरे पूरे परिवार को मार दिया था और अगर मुझे कभी भी मौका मिलेगा तो मैं डेविल को बिना किसी रहम के मार दूंगा। और ये सब कुछ कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब डेंजी उसी रूम में अकेला था और वो कहता है कि मैं सिर्फ इसीलिए ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि मुझे वहाँ पर पड़ी हुई मैगजीन्स पढ़नी थी और वो किस टाइप की मैगजीन से वो आप लोग देख ही सकते हो। फिर डेंजी खिड़की पर खड़ा होकर सोचने लग जाता है कि उसे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है और उसकी तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, माकीमा के लेमन्स को प्रेस करना। फिर डेंजी ये बात ठान लेता है कि वो माकीमा के लेमन्स को प्रेस करके रहेगा। इस सब के बाद ये दोनों फिर से अपने ब्यूरो पहुंच जाते हैं, जहाँ पर माकीमा इन्हें अपने नए टीममेट से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो इन लोगों को बताती है कि इनकी नई पार्टनर एक फील्ड है और तभी यहाँ पर उसकी एंट्री हो जाती है। वो बताती है कि सभी इंसान मेरे आगे सर झुकाओ क्योंकि मेरा नाम है पावर। डेंजी यहाँ पर यही सोच रहा था कि क्या एक फील्ड भी डेविल हंटर हो सकता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके चेस्ट पर जाती है और अब वो पावर के मेलन्स देखने लग जाता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ हामी भर देता है उसे अपना टीममेट बनाने के लिए। अब डेंजी और पावर अपनी यहाँ पर एक टीम बना लेते हैं और जाकर डेविल्स को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन तभी पावर डेंजी को जोरों से मारते हुए कहती है कि उसे खून की प्यास लगी है, लेकिन डेंजी उसकी सारी बातों को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे तो उन्हीं मेलन्स को प्रेस करना था। अब डेंजी सोचने लग जाता है कि उसे पब्लिक में पेट्रोलिंग करनी चाहिए उन डेविल्स को ढूंढने के लिए और अगर किसी भी पुलिस वाले ने उसे रोका तो वो उसे अपना पब्लिक सेफ्टी बैज दिखा देगा, लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने पर भी उन्हें कोई भी डेविल नहीं मिलता। अब पावर यहाँ पर बताती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि सारे डेविल्स उससे डरते हैं। फिर डेंजी को माँ की वही बात याद आ जाती है जिसमें उसने बताया था कि उसकी स्क्वाड एक एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड है और अगर इन लोगों ने रिजल्ट्स नहीं दिए तो इनकी स्क्वाड खत्म कर दी जाएगी और साथ ही साथ ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। वो इस सब का जिम्मेदार अकाई को मान रहा था क्योंकि उसी की वजह से उसे पावर का स्क्वाड मिला। फिर पावर को यहाँ पर एक डेविल की अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और वो वहाँ से कूदते हुए चली जाती है। डेंजी उसका पीछा ही कर रहा था, लेकिन तभी पावर को नजर आ जाता है एक कुकुम्बर डेविल। पावर बिना कुछ सोचे समझे उसी बिल्डिंग से कूद जाती है और अपने ब्लड से बना देती है वो एक हैमर। अब वो उस हैमर को काफी ज्यादा जोर से उस डेविल के सर पर दे मारती है, जिस वजह से वो डेविल वहीं पर एक ही बार में खत्म हो चुका था और वो चीखते हुए कहने लग जाती है कि मेरा नाम है पावर। और डेंजी बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था और इसी सब के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।